संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरो अर्थ समूह, रसो छंदो और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो या विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः इत्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणमिमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंदति। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। हनुमान विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। संकट मिट कटे मिट सब पीरा जो सुमिर हनुमत बलबीरा। आंजनेय जो नाम है वो हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। आंजनेय नाम से आप लोग पुकारा करें। और महालक्ष्मी का सुरैया मेला, श्री महालक्ष्मी के सुरैया मेले में 16 दिन का संकल्प और महालक्ष्मी के पूजा में हम लीन है। महालक्ष्मी की पूरी पूजा विधिवत सभी लोग करें और गणेश जी के मस्तक पर दूध जरूर चढ़ाएं। तो जो मस्तक पे दूध रखता है श्री गणेश जी के, गणेश जी उसके मस्तक पे अपना हाथ और आशीर्वाद। जय गणेश। उद्धार स्थिति संहार कारणें क्लेश हाणें शास्त्रीय स्क्रीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जीवन में प्रगति का पथ, प्रगति का जो आयाम है, प्रगति का जो रास्ता है, अहम को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर अपने आत्म सम्मान के लिए और जगत कल्याण के लिए आप खड़े हों, ये आपका सार्थक है। सार्थकता यही है कि आपका गर्व और आपका जो घमंड है ये नहीं होना चाहिए। सरल स्वभाव और आत्मसम्मानित चरित्र, यही है श्री रामचरितमानस का संकल्प। यन माया सर्वतम विश्वम खिलाम ब्रह्मादिदेवासुराय त्रादमिषैव साधि भकलम भादि सकलम रज्जो यथा हि ब्रह्मा यत्पाद प्लकमेवमेव हि भां बौद्धे श्रीवताम्। वंदे अहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। यन माया वशवर्तिम विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं। यस स्वाद मृषैव भादि सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्मा, जिनकी सत्ता से रस्सी में श्रम के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है। यदपाद प्लकमेव ही भुवांभो देस्तिर स्वताम, इनके केवल चरण ही भाव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम है। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। हे राम, हम भक्तों बालकांड का पाठ कर रहे हैं। प्रेम विपास नरे नारी सब सखी न सहित रनिवासु मानहु कीन्ह करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष
और सखियों सहित उनका निवास प्रेम की विशेष वश हुआ है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। जो विदाई हो रही है जानकी की, सूख सारी का जान की जाए, कनक पिंजर नहीं राखी पढ़ाए, व्याकुल कहे कहाँ बेदही, सुनि धीरज उपरि हरे। पिंजर का मतलब मायका। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। इस तरीके से वो पालने के पिंजर के जो तोते और मैने की जो घर है, जो उनका मायका है, तोते मैने का जो पिंजर है, जो जाल है, जो घर है, उसको जाल के आप घर कहेंगे। तोता मैना भी लोग पालते हैं, प्यार से पालते हैं। व्याकुल होकर तोता और मैना कहते हैं वैदेही कहाँ है। उनके लिए ऐसे वचन को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, सबका धैर्य जाता रहा है। भय विकल खग मृग यही भात, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाई। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तो मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तो भाई सहित जनक जी वहां आए, भाई के साथ, और प्रेम से उमड़ कर उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु का जल भराया। सिया बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परमा विरागी, लीराय लाई जानकी, मिटी महामर्याद ज्ञान की। ये परम वैराग्यवान कहलाते थे, और सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम, अभिमान, गर्व, घमंड, ये सब गुण है आपके संसार में। त्यागना क्या है ये आपको जानना, अपनाना क्या है, विच विल यू एक्सेप्ट, विच विल यू डिक्लाइन। क्या आपको हटा देना है, पूरी तरीके से समाप्त कर देना है अपने व्यवहार से, क्या व्यवहारों का अनुकरण करता है, ये आपको समझना है। यही जीवन की कला है। हम महालक्ष्मी के चरणों में फिर प्रणाम करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, और सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने, बार ही बार सुताउर लाई, सजी सुंदर पा लगी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया, और बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। ये जानकी और उनके साथ जो और भी विवाह हुए रानियों के, उनके विदाई का उत्सव है। मैं काशी की तरह से काशी पुत्र आप सभी लोग का हार्दिक और दंडवत प्रणाम और अभिनंदन करता हूँ। आपके अपने चैनल कामला काशी पुत्र में भारी मात्रा में सनातन को आगे बढ़ाएं। जय सत्य सनातन, जय जय सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। घोष आप करेंगे जब किसी हनुमान मंदिर में जाएंगे तो आपका वो प्रभाव अनंत होगा।
जय हनुमान जय आंजनेय, लेकिन आंजनेय के जो इष्ट है, इष्टम रामम रामचंद्रम, तो सियावर रामचंद्र की जय, सिया के साथ हमेशा नाम लेते हैं, हे राम। जय जय राम। प्रेम विवास परिवार सबू, जान सुलगना नरे, कुंवर चढ़ाई पाल किन्हा सुमिरे, सिद्धि गणेश। गणेश का मतलब गणेश भगवान। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सूता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई, दास दास दिए बहुतेरे, सूची सेवक जे प्रिय सिय की। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। इतने ज्यादा वैभवशाली राज्य की कन्या सीता जी, जिन्होंने वनवास में कितने कष्ट, सीता जी की छाया ने वनवास में कितने कष्ट झेले, ये एक मानव जाति में उदाहरण प्रस्तुत किया सियावर रामचंद्र ने। एक देव देवता अवतार भी होकर अगर इतने कष्ट झेलते हैं, मानव जाति को सिखाया ये धर्म की मर्यादा की पुरुषोत्तमता को आप सदैव समाहित रखे और मर्यादा में सदैव रहे। मर्यादा तो होना बहुत बड़ा। बहुविधि भूप सुता समझाई, तो सिया चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सजीव समेत समाजा, संग चले पहुँचा राजा। हे राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये राम जी की हमने मूर्ति लाई है अयोध्या से, अयोध्या धाम से हमने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति लाई। ये देखिए, सियावर रामचंद्र, ये राम। तुलसी हमेशा से ही पवित्र रही है। तुलसी दल का इतना महात्म रहा है। अनंतो अनंत महात्माय, अनंतो अनंत महात्म, महात्म्य और महात्मा में देखिए अंदर। तो महात्म्य है तुलसी के दल का। तुलसी दल जो ग्रहण करता है, गंगा जल जो ग्रहण करता है, जो गंगा जल का सदैव नाम लेता है, जो गंगा जल को देखता है, निहारता है, अनंत उसको फल और सभी उसके पाप कट जाते हैं। सर्व पाप सर्व दुख हरनी माँ गंगा। काशी में, कानपुर में, उन्नाव में, देवप्रयाग में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में अपने संपूर्ण प्रवाह के साथ प्रवाहित। जय मां। काशी में हम जय मां गंगा और हर हर महादेव नमः पार्वती पते के साथ घोष करते हैं नियमित। तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति में आप लीन रहे। श्री राजा राम जो थे, मर्यादा पुरुषोत्तम की, कि सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। अब मंगल की राशि शुभ सुकून हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी ने उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ बेप्री बोली सब लीने, दान माल परिपूरन कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। कि चरण सरोज धूरि धरि शीसा,
मुदित महीपति पायसी सुमिरि गजाननु कीन्हा पयाना मंगल मूल सगुन भयनाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर, ब्राह्मणों के चरणों के कमल की धूली सिर पर रखकर और उनका आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए और यही बहुत इच्छा एक दुआ है। सुरप्रसून बर सही हरसी करहिया पछरागान चले अवधपति अवधपुरा मुदित बजाय निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। ये जो दृश्य है श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी की। नृप करि विनय माचन फेरे सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बासन बाजी गज दीने प्रेम पोष ठाड़े सब की। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से संतुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। हे राम 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 जो चरित अगाधा नहीं गावत नर अपराधा। जो व्यक्ति रामचरित गान नहीं करता वो कहीं ना कहीं एक अपने तत्व को जीवन के खो रहा है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गान नियमित एक सनातनी को करना चाहिए। नियमित नहीं तो हफ्ते में 2 बार तो करना ही करना चाहिए। हफ्ते बार 2 बार भी नहीं कर सकता तो सप्ताह में 1 बार श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ उसे करनी चाहिए। ये बात अलग है कि ये चौपाइयाँ उसको याद हो पाती हैं या नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आप प्रयास तो कीजिए। जो रामचरित गाने का जो प्रयास मात्र कर लेने से इसके सारे कष्ट और बाधाएं हर जाती हैं और माता भगवती का जो उपासक सेवक है अनंत युगों तक वो प्राप्त करता है ऐश्वर्य और धन। तो आइए देवी के सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करते हैं। हे देवी जगदम्बा दुर्गे हे माता, हे माँ जगदम्बिका। देवाचरण देवी प्रक्षामि कुंजिका स्त्रोतमस्तमः येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापा शुभो भवेत्। न कवचम न ग्लास्रोतम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत तदेव अहंतरम देवी देवानामपि दुर्लभम। गोपनीयं प्रयत्नेन शरणदेव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं व्यस्तं।